हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर कितना 11 नंबर पढ़ेंगे। ठीक। और चैप्टर का नाम क्या है आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक। स्क्रीन पर दिख रहा है क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। यानी हम देखें वृत्त से संबंधित क्या है, क्षेत्रफल के बारे में क्या है जानेंगे। और इसमें जानेंगे कि आखिर वृत्त में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। इसके बारे में आसान से आसान जो है ना, इसको किया जाएगा आसान से आसान, कि आपको थोड़ा भी क्या है दिमाग पर लोड ना पड़े। और कोशिश कीजिएगा आप कि इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बताया जाएगा। शुरू से लेकर क्या है लास्ट तक बताया जाएगा कि कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक। तो अब हम टाइम को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या देख रहे हैं। तो देखते हैं कि सर्कल के बारे में आपको पता होगा कि सर्कल क्या होता है। आप देखे होंगे कि सर्कल क्या होता है। चाहे आप ये भी देखे होंगे कि सर्कल का आकार देखे तो होंगे। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और सर्कल बनता कैसे है, तो मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक हम ऐसे गोला किए। ठीक। ये गोला क्या है, यही क्या है, सर्कल है। ये गोला क्या है, एक सर्कल है। और इस सर्कल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक। कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। ठीक। एक मिनट रुक जाइए आप। ठीक। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। अब आ गए अपने तरफ। अब देखिए इसमें वृत्त है और वृत्त में आप क्या देख रहे होंगे, एक चारों तरफ से क्या है, गोला किया हुआ है। आप हर एक जगह ये चीज को देखते होंगे, जैसे किसी पार्क में, पार्क भी देखते होंगे, या 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए सिक्के, या किसी भी क्वाइन पे आप देखते होंगे एक सर्कल के आकार के दिख रहा हो। दिख रहा हो कि नहीं? तो कहेगी हाँ बिल्कुल दिखता है। देखते तो हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है कि क्या है इसमें। हम लोग तो उसको पैसे समझ लेते हैं, लेकिन पैसे समझना नहीं, आपको क्या समझना है कि सर्कल है। ठीक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। जो बीच वाले बीचों बीच जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और और बीच से हम कहीं भी, इस सेंटर से हम कहीं भी हम लाइन खींचते हैं, वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक। यहां से भी हम खींचे तो ये भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ये भी क्या है, त्रिज्या है। यानी जो हम लाइन खींचे वो क्या है, एक त्रिज्या है। और ये वाले जिस पे मिल रहा है, जिस लाइन पे है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। अब देखो कि यहाँ पे एक सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। ठीक। और बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। अब देखो कि बीच वाले को हम सेंटर कहे, तो अब क्या किए कि हम सेंटर से क्या किए, यहां से यहां तक हम रेडियस मिला दिए। ठीक। फिर आगे हम इधर की तरफ क्या किए, रेडियस बढ़ाए। तो यहाँ पे आर और आर, 2 आर बनेगा कि नहीं, क्योंकि रेडियस से किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। आर और आर कितना हो जाएगा, 2 आर। तो हम लिखते हैं आर प्लस आर बराबर कितना होता है, 2 आर। और 2 आर क्या होता है, मेरा डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर होता है। 2 आर जो है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। तो किसी वृत्त के सबसे लंबी जो है ना लाइन कौन सी होती है, तो लाइन कौन सी होती है, डायमीटर होती है। क्या होती है, डायमीटर होती है। अब देखो कि हम क्या किए कि इस सरकमफ्रेंस से इस सरकमफ्रेंस की तरफ हम आते हैं। ठीक। इस लाइन से हम इस लाइन की तरफ आए, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। CHORD। क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। इसको यहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं।
इसको व्यास को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, डायमीटर है। ठीक, अब देखो कि इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछे जाएंगे आपके, कोई सर्कल है, एक हम सर्कल ले लिए, इसमें क्या, तो ए है सरकमफ्रेंस, ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, यहां से यहां तक एक कॉर्ड है, एक क्या है, जीवा है, और ये जो पूरे का पूरे दिख रहा है वो क्या है, तो इसके हम एरिया है। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं परिधि के बारे में। तो किसी भी सर्कल के परिधि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी भी सर्कल का जो परिधि निकालने के फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसका नाम क्या है, 2 पाई आर। क्या है, 2 पाई आर। अगर परिधि निकालना है किसी भी सर्कल के, किसी भी सर्कल के क्या है, परिधि निकालना है, तो उसको हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई आर। कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, 2 पाई आर का। अब देखो कि हमको एरिया निकालना है। अब देखो कि एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम एक क्या करते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक, क्या किए, सर्कल बना लिए। अगर मान लीजिए आप इसके बीच के, किसके बीच के, जैसे मान लीजिए कि हम एरिया निकालेंगे, तो किसका निकालेंगे, तो इस वाला पार्ट का हम एरिया निकालते हैं। किस वाला पार्ट का, इस वाला पार्ट का हम क्या करते हैं, जो लाल दिख रहा होगा लाल कलर का, उसी को हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। और इसके एरिया निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो जो एरिया निकालने का सूत्र होता है वो कौन सा होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो दोनों चीज एकदम बेसिक चीज है कि सरकमफ्रेंस निकालना है तो कितना होता है, 2 पाई आर, और एरिया निकालना है तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसी चीज को अगर हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। अगर सरकमफ्रेंस बोल के हिंदी में इसको बोले परिधि निकालना है तो क्या लगाएंगे, तो 2 पाई आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 पाई आर। इसमें दो तीन बातें जानना जरूरी आगे और है इस चैप्टर्स में। जैसे आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, और दिख रहा क्या हो कि एक सर्कल है, और इस सर्कल में बहुत सारे कलकारी किया हुआ है, आप देख रहे होंगे ना। और इसमें देखेंगे आप कि इसमें इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। आप कहोगे कौन से पार्ट को, बात है ना, तो त्रिज्या खंड, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, सेक्टर। तो दो तरह का हम सेक्टर निकालते हैं, एक माइनर सेक्टर और एक कौन सा है, मेजर सेक्टर। आपको ये समझ में नहीं आया कि माइनर सेक्टर कौन सा है और मेजर सेक्टर कौन सा है, तो दिखाते हैं आपको। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं क्या किया, एक सर्कल बना लिया। ठीक, ये क्या किए, एक सर्कल बनाया, और इस पर से हम क्या किए कि एक क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर को यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए, परिधि को मिलाते हैं, सरकमफ्रेंस पे मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो एंगल क्या होगा, इसके कंपेयर में क्या छोटा होगा कि नहीं, जब छोटा होगा यानी क्या है, माइनर की बात हो रही है। छोटा हो रहा है किसका है, तो माइनर का, और बड़ा हो यानी क्या है, मेजर की बात होगी। और यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। तो आप बताइए, इस वाला पार्ट को हमको क्या करना है, इस वाला पार्ट को हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो माइनर सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जो ऊपर वाला, इसको रुकिए कलर चेंज कर देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। जो ऊपर वाला जो दिख रहा है येलो पार्ट अपना, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको तो माइनर बोले, इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में क्या, हिंदी में क्या है, तो हिंदी में आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसको जो छोटा वाला लाल वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होते हैं, बड़े वाला पार्ट को बोलते हैं, और जो छोटे वाला पार्ट है वो क्या होता है, माइनर सेक्टर। सेक्टर कितने निकालेंगे हम, दो। कौन कौन, एक मेजर सेक्टर और एक कौन सा है, माइनर सेक्टर। कोई दिक्कत,
भाई पढ़ाई हुआ ही नहीं तो दिक्कत क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि एंगल होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ एंगल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एंगल मान लिए क्या, थीटा। एंगल, एंगल की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, या अपना नाम मान सकते हैं, या पृथ्वी मान सकते हैं, कुछ ही जो मन कर रहा है लिख ले अपने हिसाब से। ठीक। और जो यहाँ पे पूरे डिग्री का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री का क्या होता है, एंगल बनता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। ठीक। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे इसमें दो फॉर्मूला बनता है, दो फार्मूला बनता है, एक मेजर सेक्टर और एक कौन सा है, माइनर सेक्टर। अब देखिए कि दोनों हम क्या करते हैं, देखिए क्या कि दोनों हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि निकालना है हमको एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्या हो जाएंगे, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। यानी अगर हिंदी में हम बोले, हिंदी में लिखते कोई जरूरी नहीं, आप लिख लीजिएगा। ठीक। इसी चीज को लिख दूंगा, दीर्घ मतलब कि दीर्घ क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए लिख देते हैं आपके लिए, क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है। का बीच में छूट गया है, फिर से लिख दिया, आप ध्यान दीजिएगा कहाँ क्या क्या छूट रहा है। ठीक। तो यहां पर हम देखें कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, और इसी में एक और आएगा क्या कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। किसका, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखिए दोनों हम निकाल लेते हैं बहुत आसान तरीके से। आसान तरीका क्या है, तो हम माने कि एक हम सर्कल ले लिए, क्या ले लिए, एक सर्कल ले लिए, कहाँ गया, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता नहीं है ना। एक सर्कल ले लिए हम, और इस सर्कल में हम देखिए कि यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे सेंटर, यहाँ यहाँ पे हम एंगल बनाते हैं कितना, थीटा डिग्री का। कितना डिग्री का, थीटा डिग्री का। तो ये जो बाकी जो एंगल बनेगा क्या होगा, जो बाकी जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस के कितना, थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो एंगल बन रहा है ये कितना बना है, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो उसी तरह हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ क्या है, मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, तो थीटा, थीटा के जगह पर हम क्या करेंगे, बड़े के निकाल रहे हैं, तो यानी लिख सकते हैं कितना, तो 360 डिग्री माइनस के कितना, थीटा, अपॉन में कितना, 360 डिग्री, अपॉन में कितना, 360 डिग्री, इनटू जो एरिया निकलता है सर्कल का, एरिया सर्कल का निकलता है वो कितना निकलता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो हम इसके जगह पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर रख देंगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। ठीक। तो यहाँ पर हम देखें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ क्या हो जाएंगे, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब देखिए माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर कौन है मेरे पास, यही तो है। और माइनर सेक्टर का जो एंगल है वो कितने माने हैं, जो माइनर सेक्टर का एंगल है वो कितना माने हैं, थीटा डिग्री। कितना डिग्री माने हैं, थीटा डिग्री। तो हम इसमें देखेंगे कितना, थीटा अपॉन में कितना हो जाएंगे, 360 डिग्री इनटू, और हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जो एरिया निकालेंगे वो क्या होगा उसका, तो पाई आर स्क्वायर। आई होप कि आप इस बातों को समझ चुके होंगे कि सेक्टर हम कितने तरीके से देखे, दो तरीके का। कौन कौन, एक था माइनर सेक्टर और एक कौन सा था, मेजर सेक्टर। माइनर का मतलब होता है छोटा, मेजर का मतलब क्या है, बड़ा, कितना बड़ा, और माइनर का मतलब हो गया लघु, लघु त्रिज्यखंड, और मेजर का मतलब क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। आपको जो मिलेगा पेपर में तो ये बात समझना होगा किसकी बातें की जा रही है, माइनर सेक्टर का या मेजर सेक्टर का। और मेजर सेक्टर के जब हम एरिया निकालें तो कितना, तो ये जो
एंगल दिख रहा था, एंगल कितना है, तो 360 डिग्री माइनस कितना है थीटा, अपॉन में कितना है 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। यही चीज को हम देखें, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है थीटा, लघु त्रिज्यखंड का एंगल कितना है थीटा माने है, ठीक, तो कितना होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। आप तो ये चीज समझ चुके हैं। अगला अगला जो है ना, स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। अब देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, ये वृत्तखंड है, ये क्या दिख रहा है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी दो तरीके का होते हैं, कितने तरीके का, दो, एक नहीं दो तरीके का होते हैं वृत्तखंड। और वृत्तखंड कौन सा, एक माइनर और एक कौन सा मेजर, कितने, एक माइनर और दूसरा कौन सा होता है मेजर। तो अब हम देख लेते हैं माइनर कौन सा है मेजर कौन सा है। माइनर के मतलब क्या होता है छोटा, माइनर मतलब छोटा यानी लघु की बात हो रही है। और एक दूसरा कौन सा है मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है बड़ा। तो बड़ा बात हो रही है यानी क्या है दीर्घ बात हो रही है। तो दीर्घ क्या है वृत्तखंड, वृत्तखंड। आखिर वृत्तखंड होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि दीर्घ जो है ना या लघु दीर्घ वृत्तखंड क्या होते हैं। तो देखिए आप यहां पे मैं क्या करता हूं कि एक सर्कल बहुत ही सुंदर बना लेता हूं, एक बहुत ही सुंदर क्या किया मैं सर्कल बना लिया, ठीक। और इसमें हम सेंटर से क्या करते हैं कि सेंटर से इस सरकमफ्रेंस पे यानी इस परिधि पे हम इसको मिलाते हैं, ये रेडियस हो गया। और हम क्या करते हैं कि जब यहां से यहां तक हम इसको मिलाते हैं, क्या किए जब हम यहां से यहां तक मिलाए, ठीक, तो यहां पे क्या बना, तो एक ट्रेंगल बना। और ट्रेंगल के नीचे क्या है कुछ पार्ट आप देख रहे होंगे खाली छूट रहा होगा, क्या कर रहा है यहां खाली छूट रहा है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये दिख रहा है। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे थे, इसी को हम क्या बोलेंगे सिगमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे सिगमेंट बोलेंगे। ये क्या है मेरा एक सिगमेंट है। और बाकी जो ऊपर वाले पार्ट हो जाएगा, बाकी ऊपर वाले का मतलब कौन सा है, मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ। आप दिख रहे हैं कलर से दूसरा कलर, ये कहिएगा तो कलर भी मैं चेंज कर दूंगा, बहुत तेजी से चेंज करता हूँ मैं, ठीक। ये लाल दिख गया कि नहीं, एक लाल एक पीला दिख रहा है। तो यानी लाल जो है वो कौन सा है, ये मेजर है और ये कौन सा है माइनर है। ये है माइनर सिगमेंट और ये कौन सा है मेजर सिगमेंट। आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ये जो है ना जब हम प्रश्न बनाएंगे तो उस प्रश्न में क्या होगा कि ये पूछे जाएंगे कि मेजर सिगमेंट निकालिए या माइनर सिगमेंट निकालिए। लघु जो है ना लघु वृत्तखंड, ये क्या है दीर्घ वृत्तखंड, यानी लालका और पियरका का बात होगा। और लालका पियरका को वहां क्या करना होगा, बात समझना होगा कि लालका के निकालना है कि पियरका का निकालना है। ये नहीं आएगा पेपर में कि लाल वाला कि पीला वाला, आएगा लघु या दीर्घ या माइनर या मेजर। आप समझ चुके, आगे बढ़े, इजाजत दीजिए आगे बढ़ने का, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना है कि आगे क्वेश्चन की तरफ पड़ाव करते हैं और देखते हैं कि 11.1 का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक, क्या कह रहा है इसके बारे में हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज के दिया हुआ है और मैं क्या करता हूं इसको काट कर स्क्रीन पे ले चलता हूं, कट जाओ। हिंदी इंग्लिश में दोनों लगा हुआ है, बहुत मेहनत हुआ है इस पे, ऐसे नहीं हुआ है, ठीक। आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा छोटा, मैं क्या कर रहा हूँ इसको बड़ा बड़ा। अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, करे कि फाइंड द एरिया ऑफ, क्या है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ क्या है सेक्टर इज 60 डिग्री। अब कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और जिसका क्या है
क्षेत्रफल जिसका क्या है कोण दिया हुआ है, और कोण कितना दिया है 60 डिग्री। अगर मैं बोलूं तो ये दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर दे। कहे कि हाँ ब्लैक तो दिख रहा है, बिल्कुल क्या है ब्लैक दिख रहा है। तो फिर से लाते हैं ब्लैक को, मस्त दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में क्या है सेंटर है, और इस सेंटर से हम क्या करते हैं कि सरकमफ्रेंस को मिलाते हैं। इस सरकमफ्रेंस को मिलाए तो यहाँ कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा, बना होगा कि नहीं, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा एंगल बना होगा, और वो एंगल दिया हुआ है मेरे को। और ये एंगल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब जब 60 डिग्री का दिया है तो हम क्या करते हैं, इसमें 60 डिग्री लिख लेते हैं। और हमारे को क्या है रेडियस भी दिया है, और रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या किए इसको लिख लिए, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, इधर भी क्या है 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है, तो वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। वृत्त के क्या है एक त्रिज्यखंड का सेक्टर कितना होगा, इसी का पूछा जा रहा है। किसका, तो आप एक बार फिगर में देखिएगा तो ये समझ में आएगा पूछा किसके जा रहा है। मैं ग्रीन करने वाला हूँ इसको, और जो ग्रीन होगा उसी को क्या है पूछा जा रहा है। ग्रीन किए लाल हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, लाल पे ही करते हैं। इसी का क्या है एरिया पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, तो एरिया ऑफ क्या है माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ क्या है माइनर सेक्टर। क्या आप यहाँ पर समझ गए, जो हम यहाँ पे आए थे बताए थे आपको कि एरिया ऑफ क्या हो जाएंगे माइनर सेक्टर। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नहीं दिख रहा है, देखिए यही तो फॉर्मूला आ गया। तो हम लगाएंगे क्या, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएंगे माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी हिंदी में हम बोले वृत्तखंड का क्या है, वृत्तखंड का क्या है क्षेत्रफल है। तो कितना होता है, तो थीटा अपॉन में कितना 360 डिग्री इंटू कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक, कितना इतना है। अब देखिए थीटा का मान दिया है, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 60 डिग्री लिख लिए, बटे में कितना है 360 डिग्री इंटू पाई। पाई का इस्तेमाल क्या करना है, तो पाई का मान आप देखेंगे, पाई का मान जो होता है वो कितना होता है 22/7 होते हैं। कितने होते हैं 22/7 होते हैं। किसका मान, तो पाई का मान। तो हम पाई का मान रखे हैं, कितना हो गया 22/7, और इनटू रेडियस। रेडियस आप देखें कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर इंटू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको हम करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 0 से 0 ये कट जाएगा। 0 से 0 कटेगा कि नहीं, कहे कि हाँ 0 से 0 को हम क्या करते हैं काट देते हैं। जब हम 0 से 0 काटेंगे, थोड़ा सा आसान किए, क्या हो गया, एक और बना दिए। 0 से 0 क्या हुआ कट गया, ये 6 से इसको काटेंगे 6 बार में कट जाएगा। 6 के पढ़ा कितना बार पढ़े, एक बार, और 6 के पढ़ा 36 बार। ठीक, इतना हो गया। फिर हम देखें कि यहाँ 6 से क्या ये 6 कटेगा, तो हाँ ये 6 से 6 कट जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखिए, हम इसको गुना करेंगे तो ऊपर क्या बचा है मेरे को 22 इंटू यहाँ पर सेंटीमीटर इंटू ये कितना है 6 सेंटीमीटर बटे में कितना है 7 दिया है ना। जब इसको हम गुना करेंगे 22 गुना 6 बराबर कितना होता है 154 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में कितना हो गया 7। जो माइनर सेक्टर का एरिया निकला, यानी
वृत्त के त्रिज खंड का क्षेत्रफल निकला, वो कितना निकला? तो 154 अपॉन में कितना? 7 सेंटीमीटर में स्क्वायर। समझ गए? आगे चलते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ पड़ाव करते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे तरफ के बढ़े। देखिए दूसरे तरफ के बढ़ने पे क्या दिखता है। यहां पे दिखा क्या, कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जिसकी परिधि कितना है? कितनी है? 22 सेंटीमीटर। कितनी है? 22 सेंटीमीटर। कितना आसान है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। हम क्या किए, एक सर्कल बना लिया, ग्रीन कलर का सर्कल बनाए, और जब हम बनाए तो यहाँ पर हम देखे ये क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर से हम देखते हैं कि यहाँ पे इस सेंटर से जो एंगल बनेगा वो कितना, एक चतुर्थांश है कि नहीं, और इस चतुर्थांश को हम कितने डिग्री के एंगल देखते हैं? ये 90 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 90 डिग्री है। और पूरे का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, पूरे सर्कल का क्या है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। तो पता है आपको कि सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर, यानी परिधि दिया है 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है? तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि कितना दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे 22 सेंटीमीटर दिया है ना। तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर हम यहाँ मान रखेंगे 2, और पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। और रेडियस क्या पता है आपको? तो नहीं पता है। तो यहाँ रेडियस का मान क्या हुआ? आर बराबर ये कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। तो क्या ये 22 से 22 कट जाएगा? तो कहे कि हाँ काट दीजिए। तो हम 22 से 22 को क्या किए? काट दिए। बचा कितना यहाँ पे? 1। और ये हम देखें तो 2 गुना कितना हो गया? आर अपॉन में कितना हो गया? 7 बराबर कितना? सेंटीमीटर। और इस 7 को जब हम इधर भेजेंगे आर बराबर कितना हो जाएगा? ये 7 कुछ नहीं है बट्टे में, तो 1 तो है ना। तो ये 7 ऊपर जाएगा 7, और 2 कहाँ आएगा? नीचे 2। इतना क्या है? सेंटीमीटर। जो रेडियस आया वो कितना आया? 7/2 सेंटीमीटर। क्या हम इस चतुर्थांश के एरिया निकाल सकते हैं? किस चतुर्थांश का? तो इस वाले चतुर्थांश का। ये दिख रहे हैं ब्लैक वाले, इसी का एरिया निकालना है। कितना इजी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन से फॉर्मूला लगाकर, तो हम माइनर सेक्टर लगाकर, माइनर सेक्टर वाला फार्मूला लगाकर क्या कर सकते हैं? इसका आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं? तो निकाल सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं? माइनर सेक्टर वाले फार्मूला लगाते हैं। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएंगे? माइनर सेक्टर। क्या? तो एरिया ऑफ क्या हो जाएंगे? माइनर सेक्टर बराबर कितना होता है? तो थीटा अपॉन कितना? 360 डिग्री इनटू कितना? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे थीटा का मान दिया है, और थीटा कितना है? तो 90 डिग्री। यहाँ पे कितना है? तो 90 डिग्री है। ठीक। चतुर्थांश का मतलब हो कि 4 पार्टों में से क्या है? एक पार्ट, और पूरे एंगल पे कितना? 360 डिग्री बन रहा है, जिसमें से क्या 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर दिखा, तो 90 अपॉन में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री इंटू कितना? पाई। पाई का मान क्या है? 22/7 इंटू आर। आर हम अभी निकाले थे, आर कितना आया था मेरा? देख रहे होंगे। तो 7 कितना है? 2 सेंटीमीटर इंटू कितना है? 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम देखें
देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, तो 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 को काट दिए, दर्द नहीं कर रहा है। इस हाथ से इस हाथ कट गया। अब कहिए क्या इस 2 से इस 2 को कटेगा? नहीं कटेगा, पूरे कटेगा। तो कितना बार में? 11 बार में कटेगा, और एक बार में गया, चला गया। ठीक, यहाँ 9 के पारा में 36 आता है, कहिए कि हाँ आता है। कितने बार में आता है? तो 4 बार में आता है। 4 बार में आता है कि नहीं? तो आता है। तो इसको और ऊपर कर दे थोड़ा, जब हम करेंगे तो ये कितना होगा? गुना करेंगे, 11 गुना कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, और यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर इंटू कितना होगा? सेंटीमीटर। अपॉन में कितना है? यहाँ 4 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 और यहाँ पे 2। क्या कोई डिवाइड होने वाला है? कुछ डिवाइड नहीं होने वाला है। तो हम कितना लिखेंगे? 11 गुना 7 पढ़े तो होंगे। तो 11 सत्ते कितना? 77। अपॉन में कितना है? 8 सेंटीमीटर के क्या है? स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू मी।